तो नारायण कल नारायण की जी सर। सत्ता साथ सुना दीजिए। सत्संग का उत्सव। पिताजी सुना देंगे, प्रांजल है तो प्रांजल सुना देंगे। आ जाओ खोले अंदर जाओ। ये सब प्रांजल जुड़ी नहीं लगती और सविता जी का नाम नहीं बता रहा है इसमें। रियलमी आर में शायद देखता हूँ कौन। रियलमी वाला है। अनमिट का ऑप्शन दिया है रियलमी आर। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। जिस संसार को सत्य मानकर भोगी मनुष्य भोग संग्रह करने में ही अपने आप को सुखी मानते हैं और आनंद मनाते हैं, वो महात्मा की दृष्टि में राख के समान है। जैसे बच्चे कांच के टुकड़ों से खेलते हैं, आपस में झगड़ते हैं, मिले तो राजी होते हैं और न मिले तो दुखी होते हैं, इसी तरह भोग संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए झगड़ते हैं, बेईमानी करते हैं और मिलने पर खुश होते हैं। परंतु महापुरुष जानते हैं कि इससे क्या लाभ मिलेगा, ये सब सदा रहने वाले नहीं है। इस तरह महात्मा की दृष्टि में सांसारिक पदार्थ भोग संग्रह रात के समान है। संसारी मनुष्य की दृष्टि में संसार सत्य है, लेकिन महापुरुष की दृष्टि में संसार वैसा ही है जैसे नेत्र दोष होने पर आकाश की तरफ देखने से उसमें जाले से दिखते हैं, पर जाले होते नहीं। अर्थात महात्मा की बुद्धि में निश्चय होता है कि इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी वास्तव में संसार है नहीं। जो सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग संग्रह में लगे रहते हैं, भोगते हैं, उनको महत्ता देते हैं और सोचते हैं कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा, भोग भोगूंगा, इसके लिए देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन जीवन मुक्त महापुरुषों की दृष्टि में इनका बिल्कुल महत्व नहीं है। उनकी दृष्टि में वह रात है, क्यों कि उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत नारायण बढ़िया। नारायण जी सर। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक है। हाँ, 10वां अध्याय श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। श्री भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में हूँ। लक्ष्मी। अनमिट का ऑप्शन दिया है लक्ष्मी। राम राम। राम राम। राम। 32वां श्लोक है जिसका हाँ, 32। 32। सर्गानादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। नारायण नारायण। अरे, निर्मला। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। नारायण नारायण। सर्गातिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां विद्धा वादा प्रवर्ततामहम्। हाँ, निर्मला बोलो। नारायण नारायण। सर्गाणामदिरन्तश्च मध्ये चैवाहमर्जुन मध्ये चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्या विद्यानां वादपर्वतामहम्। ये पर्वता नहीं है, ये प्रवदता महम है। प्रवदता महम। प्रवदत्तामहम्। ठीक है। रियलमी।
नारायण नारायण। नारायण। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। बहुत अच्छा। पिस्ता देवी। सुनील दास पिस्ता जी को देवी। अनमिट ऑप्शन दिया है एक बार जी से। पिस्ता देवी को कोई नेटवर्क दिक्कत है क्या? सुनील दास जी आप बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां बाधः प्रवदातामहम्। प्रवदाता नहीं है, प्रवदता महम। प्रवदतामहम्। ठीक है। प्रणाम महाराज। सुलोचना। प्रणाम। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण जी, अब खुल गया मेरा। टाइम हाँ क्यों लगता है? हाँ, मैं बोलती हूँ। आपको इतना टाइम क्यों लगता है पिस्ता देवी? वो आज है ना, आज खुला नहीं महाराज जी, रोज तो खुल जाता है। हाँ, सर्गणामादितरश्च मध्यम च विवाह मूर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादे प्रवदतामहम्। अध्यात्म नहीं है, तम नहीं है, तय पूरा नहीं है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अध्यात्म अध्यात्म विद्या विद्यानां ये वाद नहीं है, अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म। अध्यात्म अध्यात्म हाँ। विद्या विद्यानां वाद प्रवदताम। नारायण वाद नारायण। प्रबद्धता नहीं है, वाद है प्रबद्धता महम। प्रवदताम। वाद है वाद प्रवदताम। हाँ, तय के वाद है। आगे हिंदी है ना, हाँ, तो वाद है। वाद है। हाँ, वाद है। हाँ, वाद ही बोले। बोलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन विद्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। ये विद्यात्म विद्या कहाँ है? अध्यात्म विद्या है। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। ठीक है। ब्रजवासी जी। राधे राधे नारायण। राधे राधे। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। नारायण। बहुत अच्छा। हाँ, रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। नारायण नारायण। ठीक है। कमला देवी। राम राम। राम राम। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमे अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। गायत्री मुंद्रा। नारायण नारायण डॉक्टर साहब। नारायण। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। ठीक है। मालती नारायण देवी। नारायण। नारायण नारायण प्रणाम। हाँ। देखिए रोशन सिखाया सबसे। तो अपना अपना माइक बंद कर लिया करो, जब श्लोक राम बोल राम। दो तब माइक बंद कर लो। राम राम महाराज जी। राम राम। राम राम।
राम राम सर्गाणामादिरन्तस्य राम 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 सर्गाणामादिरन्तस्य मध्य मध्यं चेवाहं अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रदतामहम्। तो ये पहली लाइन फिर बोलिए। सर्गाणामादिरन्तस्य मध्य चेवाहमर्जुन मध्य कहाँ है? मध्यम है। मध्यम चेवाहमर्जुन। ठीक है। कुलभूषण जी। राम राम प्रणाम प्रणाम महाराज। प्रणाम। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। ये मालती देवी अपना माइक बंद करिए। प्रणाम महाराज। राम राम। माइक खोलना आता है, बंद करना नहीं आता क्या? जयेश भाई बंद करो मालती देवी का। ये लोग बातें करते हैं ना तो फिर इसमें हो गया। प्रमोद जी को ऑनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्रमोद जी भाई। बोलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। बहुत अच्छा। प्रणाम। आज रविवार है तो भक्तमाल पढ़ेंगे। जयेश भाई जी सर। कौन सा पेज नंबर पेज? 590 590। 590 590। सवाई सिंह जी। जी सर। आप पढ़िए। नारायण नारायण। श्री सवाई श्री जी का चरित्र। शौर्य तेजो घृतिदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च शातम कर्म स्वभावजम। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रत्येक वर्ण के स्वाभाविक कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुर्य और युद्ध से पलायन न करना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। ऐसे ही गुण धर्म वाले क्षत्रिय राजपूत थे श्री सवाई सिंह जी। आप बड़े ही संत सेवी और परोपकारी स्वभाव के थे। एक बार एक भक्त दंपति वन मार्ग से कहीं जा रहे थे। उनके पास धन संपत्ति देखकर लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। उन भक्त दंपति ने पास के गांव में जाकर गुहार लगाई। यद्यपि गांव के अन्य लोगों को तो लुटेरों का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया, परंतु सवाई सिंह जी से भक्तों का यह कष्ट न देखा गया। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लिए और घोड़े पर सवार होकर अकेले ही लुटेरों के पीछे सर पर दौड़ चले। डाकू संख्या में 13 थे। इन्हें अकेले ही आते देखकर उन सबने इन्हें घेर लिया। इन्होंने भी ललकार कर कहा कि धन संपत्ति छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। संतों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अब तो वे आप पर चारों ओर से प्रहार करने लगे। कहाँ एक और कहाँ 13। आपके प्राण संकट में पड़ गए, परंतु तभी भगवत कृपा का चमत्कार हुआ। लुटेरों के अस्त्र शस्त्र इनके शरीर का स्पर्श करते ही खंड खंड हो गए। ऐसा लगता था मानो वे हाड़ मांस के शरीर से नहीं बल्कि पत्थर के पुतले से टकरा रहे हो। उधर इनकी तलवार जिधर घूम जाती उधर मानो बिजली सी कांध जाती। लुटेरों को यह देखकर लगा कि हमने किसी भक्त को लूट लिया है, इसलिए हम पर भगवान का ही कोप हो गया है। साधारण साधारण मनुष्य के वश का ऐसा अद्भुत पराक्रम करना संभव नहीं है। तब वे लोग आपसे रक्षा की प्रार्थना करते हुए शरणागत हो गए। उन लुटेरों ने न केवल सारा धन वापस कर दिया बल्कि लूट डकैती का काम भी छोड़ दिया और सभी भगवत भक्त हो गए। आगे श्री चांदा जी का चरित्र है। पढ़िए। श्री चांदा जी का स्थिति काल विक्रम की 17वीं शताब्दी प्राप्त होता है। आप भगवान के परम अनुरागी और वीर प्रकृति के संत थे।
उस समय देश में यवनों का राज्य था। वे लोग हिंदुओं को पद दलित करने के लिए उनके आस्था के केंद्र मठ मंदिरों को नष्ट कर देते थे। एक बार यवन सेना मठ मंदिरों को ध्वस्त करती हुई बढ़ रही थी। उसने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। तब आपने धर्म रक्षार्थ बहुत से वीरों को एकत्र किया और बड़ी वीरता के साथ यवनों से युद्ध किया। आपके प्रबल प्रहारों से यवन सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त होकर तितर बितर हो गई। इसके बाद आपने जोधपुर के गढ़ में प्रवेश कर उसे सुरक्षित किया। वैशाख कृष्ण 10वीं संवत 1621 विक्रम की बात है। रामपोल से निकलते हुए आपको यवन सेना ने घेर लिया और चारों ओर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार होने लगे। आपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर ऐसा युद्ध किया कि एक भी यवन जीवित न बचा। इस प्रकार से इस चांदा जी शास्त्र और शस्त्र दोनों में धर्म रक्षा करने वाले वीर व्रती भक्त थे। नारायण नारायण। आगे श्री नापा जी का चरित्र है। हाँ, पढ़िए नापा जी। श्री नापा जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त गृहस्थ थे। आपका जन्म होसा के निकट एक ग्राम में हुआ था और आप जाति से माली थे। आपने आपके यहाँ सदैव संतों की मंडली आती ही रहती थी और कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था। आपके आसपास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता था कि इनके पास कहाँ से इतना धन आता है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपकी राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, नापा जी के पास बहुत धन है परंतु वे राज कर नहीं देते हैं। अविवेकी राजा ने आपको कारागार में डाल दिया। उधर आपके घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब आपकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में न तो रुपया पैसा है न भोजन सामग्री। संतों का स्वागत सत्कार और उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। आपकी पत्नी ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से यह सूचना आप तक भिजवाई। आपने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो कुछ भी हो सब बेचकर संत सेवा कर दो। पत्नी ने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक संत सेवा और गृहस्थी चल सकती थी। घर में फिर से फाके होने लगे। इस बीच पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारी के समक्ष एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। निदान सब तरफ से निराश होकर उसने अशरण शरण भगवान की शरण ली और आर्त भाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना की। भक्तिमती पत्नी की यह करुण टेर भगवान तक पहुंचने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत आपका रूप बनाया और बर्तन तथा भोज्य सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया। इधर राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि नापा जी ने के घर की तो यह हालत है कि उनकी पत्नी के घर के बर्तन आदि बेचकर संत सेवा कर दी। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही आपको कारागार से छुड़वा दिया। अब आप घर आए तो घर को धन धान्य से संपन्न देख बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। आपने पत्नी से पूछा कि यह सब सामान कहाँ से आया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी पत्नी की थी। उसने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप ही तो कल सायंकाल को सारा सामान लाए थे। आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा का स्मरण कर गदगद हो गए। श्री नापा जी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए आप खेती करते थे। आपका ज्यादातर समय संत सेवा में ही बीतता था, तो खेत सूखने लगे। एक दिन आप रातों में खेतों की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत सूखा का सूखा ही रह गया। सारा का सारा पानी बह गया था। दूसरे दिन जब आपने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुई। आप जैसे भक्त का दुख भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आपके पुत्र का रूप धारण कर कर आए और बोले, पिताजी आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चित रहिए और मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेती का काम कर दिया करूंगा। आप प्रसन्नता पूर्वक संत सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और आप निश्चित होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन आपने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है। आपने सोचा थका होगा इसलिए आराम कर रहा है और यही सोचकर स्वयं खेत पर चले गए। वहां देखा तो पुत्र खेतों की सिंचाई कर रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो आप समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परम पिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुंचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुत्र नहीं स्वयं श्री भगवान है। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी,
आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। आपने कहा, प्रभु आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा, नापा जी आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर ही दी तो क्या हो गया? अरे मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्तवत्सल प्रभु की बातें सुनकर आपके प्रेमाश्रु छल छला आए और हृदय परमानंद से गदगद हो उठा। ऐसे भक्त और संत सेवी थे श्री नापा जी। इतना ही नहीं, बड़े उदार दानी और परोपकारी भी थे आप। एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए। आपने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा, स्वामी मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है। हमें और आपको तो उपवास ही करना ही होगा। ऐसे में अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, नहीं पास में पैसे ही है। आपने कहा, देवी बालक की रोटी में से ही आधी रोटी अतिथि को भी दे दो। इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि भी द्वार से भूखा नहीं जाएगा। ऐसे परोपकारी संत थे श्री नापा जी। नारायण नारायण नारायण। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेस किया है। नारायण नारायण। नारायण नारायण, ये पहले का ही होगा, मैंने हटाया नहीं था, माफी चाहता हूँ। हाँ, पहले का ही पढ़ा है, नीचे नहीं किया। नारायण जी सर, अब कुछ 10 मिनट तो से और कुछ सत्संग की बातें आपने बताया था कि पीछे अपने कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कोई परलोक पुनर्जन्म की कथा कह देता हूँ। आज जो आया सवाई जी का और श्री चांदा जी का, इस हाँ, तरह सभी सत्संगियों को अपने बच्चों को शस्त्र विद्या में भी आज के समय में जो पर्याप्त है उस तरह से लगाना चाहिए। और धर्म की रक्षा के लिए भी शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बच्चे बच्चे दोनों को, जिसा अभी तो सब दो बच्चे बच्चे दोनों सीखते हैं। सबको सबको अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। आगे समय बहुत खराब आने वाला है। जो विधर्मी लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक करके फिर इनको या तो अपने धर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर इनको खत्म कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी का क्षत्रिय धर्म हो जाता है। तो जिसा इसी बात करने के लिए ये जो 5-7 मिनट का समय था आपसे लिया था, आपको पिछली बार भी बात हुई थी अपने, जिससे सत्संगियों में भी इतनी जागृति बढ़ जाए। सब लोग सोए हुए हैं बस। अपने हिंदुओं की यही हालत है कि सोए रहते हैं। जब घर के बाहर मारने वाले आ जाते हैं तब फिर मरने को तैयार हो जाते हैं। बस यही है हमारे हिंदुओं में। कोई अपनी रक्षा की कोई तैयारी नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है, धन कमाने में लगे हुए हैं, भोग भोगने में लगे हुए हैं, संग्रह करने में लगे हुए हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि सिर पर मौत खड़ी है। अब किसको समझावे। और सत्संग में भी ये दशा है कि सत्संग में यदि ये बातें चलाएं तो लोग कहते हैं, सत्संग कराओ सत्संग कराओ, ये क्या कह रहे हो। अब उनको ये पता नहीं है कि बाद में जब विधर्मी लोगों का बहुमत हो जाएगा तब ये आपके मंदिर रहेंगे ही नहीं। और आपको सत्संग और भगवत पूजा कौन करने देगा। तो इस बात की तरफ से सब आंखें मूंदे हुए पड़े हुए हैं बस। और ये थोड़े ही दिनों की बात है, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। पता नहीं ये हमारे शरीर रहते रहते भी हो सकता है। और बाद में तो ये होता हुआ साफ दिख ही रहा है।
सर थोड़ा थोड़ा मात्रा में तो सभी जगह हो रहा है, पर ऐसा भी लग रहा है कि लोग जगने का भी थोड़ा थोड़ा प्रयास, कई संत लोग जगा रहे हैं ऐसे, तो कई लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और प्राय सत्संगी लोगों को इसमें जागरूक होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अपनी जो गीता जी की वाणी है, वो भी युद्ध भूमि में ही कही गई है, धर्म की रक्षा के लिए कही गई, अधर्म के नाश के लिए कही गई है। तो अपने ये 10 मिनट सत्संग में इसलिए निकालते हैं कि अपने सत्संगी जितने लोग सत्संग में जुड़े हैं, वो अपने बच्चों को सत्संग के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों के लिए तैयार करे, ऐसा प्रयास करे। तो लगता है कुछ बात बन सकती है। और ठाकुर जी की कृपा है कि वो तो एक बादली बरसा दे तो पानी भर जाता है पूरे तालाब में, नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो ऐसा कुछ समय आ जाए ऐसा, तो फिर से 100 200 500 साल ऐसे निकल जाए और धर्म की रक्षा हो जाए आगे साथ, सत्संग भी होता रहे, शास्त्र भी चलता रहे, शास्त्र की बातों के भी, और लोग भी धर्म के प्रति उन्मुख हो जाए। एक प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत हो गए, इनकी वाणी सुनने पर कितने लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे। तो और स्वामी जी महाराज के बाद से आज गीता परिवार, अपना गीता प्रेस परिवार कितना बड़ा है जो सत्संग चला रहा है। तो इनमें से कोई ऐसा बिरला निकले जो इस बात पर चले और लोगों को भी चलाए, सत्संग भी कराए और शास्त्र के द्वारा धर्म की रक्षा भी करे। किसी और सत्संगियों को इस बारे में कुछ कहना पूछना हो तो हैंड रेस कह सकते हैं, अपने सुझाव देने हो तो वो भी दे सकते हैं। इस पर हम सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। अपने परिवार को भी सत्संग में लगाना चाहिए और परिवार में बच्चों को भी शास्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए मिलकर कर। गोपाल जी आए तो जी साहब मेरे को बहुत आनंद हुआ, वो शूटिंग का सीख रहे थे, तो मेरे को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पिछली बार हाँ ऐसी तो बात नहीं हुई थी, इस बार जानने को मिला, तो ये बहुत आनंद की बात। हाँ, ऐसे वो तो सभी अभी परिवार में। राजस्थान स्टेट में वो कंपटीशन में क्वालिफाई कर गए हैं। अब वो देहरादून जाएंगे। पूरे देश के लिए जो प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेंगे। बहुत सुंदर बात है। हम लोगों जैसा के के पोते घरों में हैं तो वो, गोपाल जी वो योगाचार्य भी है और शूटिंग कंपटीशन में भाग लेते रहते, तो अभी स्टेट से सिलेक्ट होकर पूरे भारत का जो कंपटीशन होता है उसमें जुड़ने वाला। तो आप हाँ, प्रत्येक उस क्या। लोगों को जीना चाहिए, अपने बच्चों को जुड़े, कराटे, शूटिंग और लड़ने की शिक्षा भी अभी नहीं देंगे तो जो बांग्लादेश में ट्रेलर देखा है आपने, वही ट्रेलर आगे अपने भारत में बार बार छोटे मोटे बातें तो ऐसी बनती रहती है, लव जिहाद की, हिंदुओं को, बच्चों को मार देने की, हिंदुओं को मारने की, और कई ऐसे सारे घटनाएं देखने को मिलती है जिसमें मास कन्वर्जन होता है हिंदुओं का, या उनके बच्चों को बचपन से उठा लेते हैं कहीं से। ऐसे 6,000 बच्चे मिले कर्नाटक के यतीम खानों से, जो हिंदुओं के बच्चे थे और यतीम खानों में उनकी मुसलमान की तरह परवरिश हो रही थी। तो ऐसी कई सारी बातें मिल रही हैं कि ये लोग अभी जो तलवार तो साइड में चलाने की बात, अभी चलो कानून थोड़ा बहुत काम करता है, तो ये लोग और कई ढंग ढंग इन लोगों ने ढूंढ निकाले अपने धर्म पर चलने और लोगों को चलाने की। जितनी इन लोगों की तत्परता रहती है, इतनी अपने सनातनियों की नहीं रहती है। इस बात पर विचार करना चाहिए। अपने सभी को सत्संग में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ऊपर विशेष जिम्मेदारी आती है कि दूसरे लोगों को सत्संग में जुड़े और धर्म के प्रति उन्मुख करे, धर्म के प्रति लगाना चाहिए। ऐसा आप कुछ इस पर और विचार अपने प्रकट करिए। अब अपने घरों में तो आज अगर कोई आकर हमला कर दे तो हमारे घरों में तो लाठी नहीं है, और इन लोगों के घरों में और मस्जिदों में तलवारें हैं और कई तरह के औजार हैं। तो हम लोगों को कम से कम अपने घरों में भी ऐसी चीजें रखनी चाहिए कि कभी एकाएक हमला हो जाए तो हम भी क्षत्रिय की तरह बाहर निकलें और मरने से पहले और अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करें जिससे विधर्मी है उनको हरा सकें। तो अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए
पहले कुछ सीखना चाहिए। अब ये इन लोगों का जो और त्योहारों के समय में ये शस्त्र विद्या का अभ्यास है, ऐसे हम लोगों को भी अब जैसे आरएसएस की शाखाएं लगती है उसमें लाठी चलाना सिखाते हैं, तो हम लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा तो सबको आनी चाहिए ना। कब क्या अपने ऊपर आपत्ति आ जाए तो आप आत्मरक्षा तो कर सकें और अपने बहू बेटियों की रक्षा तो कर सकें। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया है। आगे आने वाला समय काफी खतरनाक समय आने का संभावना हो रही। तो अधिक से अधिक ये हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। ये जो हम लोगों को जातियों में इस तरह से आरक्षण के झुंझुना दे करके बांट दिया कि हमारे जो भाई सफाई कर्मी है अथवा जो भाई किसान है, वो जो सिख भाई हैं, ये सब हिंदू हैं, लेकिन इनको इस तरह से अलग कर दिया कि तुमको आरक्षण दे रहे हैं, तुम हिंदू नहीं हो। इस तरह से हमारे बीच में एक फूट डाल दी, जबकि भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है। जो अपने को कहते हैं भाई हम तो दलित हैं और हम तो हरिजन हैं, वो सब के सब हमारे भाई हैं। और वो वास्तव में हमें उनके साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। और ये जो संगठित रूप से हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है, जिससे कि कई जो भोले भाले दलित हैं वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम तो दलित हैं। अरे दलित क्या होता है? ये तो एक बनाई हुई योजना के ढंग पे किया है। नहीं तो पहले जैसे मैंने सच्ची घटना सुनाई थी कि जो एक वृद्ध पुरुष विवाह में गए थे, तो वहां पर अपने गांव की हरिजन की बेटी ब्याही हुई थी, उसको अपनी बेटी समझ करके और उससे मिलने गए और उसको कुछ रुपए दिए और अपने बच्चे को कहा ये तुम्हारी बुआ है। तो ये बात क्या है कि एक प्रेम का वातावरण हमारे बीच में होना चाहिए। इन लोगों ने कोशिश की है कि हिंदू एक दूसरे से बंट जाए, अलग हो जाए। अपने यहाँ कोई भी नहीं कहता मैं हिंदू हूँ। कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहेगा मैं बनिया हूँ, कोई कहेगा मैं राजपूत हूँ, कोई कहेगा मैं जाट हूँ, कोई कहेगा कि मैं दलित हूँ। तो हिंदुओं को इतने अलग अलग भागों में बांट दिया और आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया, जिससे वो कहते हैं अरे हम दलित हैं और तुम अलग हो हमसे। इस तरह से हिंदुओं के बीच में फूट डाल रहे हैं ताकि हिंदुओं को खत्म किया जा सके। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अब दो एक सोहन जी। मिनट रहेंगे, सभी जी लोग सर। मुख सत्संग करें और क्या।